बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सब तो पहले थे अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन दस दें। मेरा नाम मोहम्मद अंसतार। माशाल्लाह हमारा फार्म 140 एनआर के पास ठठर रोड 140 एनआर। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा सर, जेड़ा काम है किन्ने अरसे तो ये स्टार्ट तकरीबन 4 साल तो 4 साल तो कर जी रहे हो? ठीक है। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰੀਡ ਹੈ जी जी। ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ हमारे नस्ल है? पास वेस्टर्न फ्रीजन लेकिन है लोकल ये, लेकिन इधर से क्रॉस की है पाकिस्तान से ही। ठीक है, जी यानी कि F1 की तरफ आप जी कह जी सकते हैं। F1 जी ब्रीड है, जी F1। प्योर से एक दर्जा नीचे। नहीं जी जी। ठीक हो गए। अच्छा सर, इस टाइम टोटल एनिमल कितने हैं अपने? हमारे पास 120 एनिमल हैं टोटल। 120। जी। और मिल्किंग में कितने हैं? 50 एनिमल मिल्किंग में। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब ये बताएं कि इनका जो रोजमर्रा की जो रूटीन है, हम जी आपसे जी ये पूछते हैं कि भाई एक जो दूध वाली गाय है जी। उसे आप पर डे एवरेज दूध की क्या ले रहे हैं? हमारी आ रही तकरीबन 18 से 20 आ रही। 18 से 20 जी किलो। ठीक है। तो 18 से 20 किलो जो आप दूध ले रहे हैं, जी। इस पे खर्चा कितना कर रहे हैं एक जानवर पे? ये तकरीबन कॉस्टली हमें पड़ता है 1500 पे एनिमल खाता है डेली फी बेसिस। एनिमल जी 1500 जी। आपका खर्चा हो रहा 8 केजी बंडा खाता है और है। ठीक है, सैलेज। ठीक हो गया। जी। और जो मिल्क है वो आप किस जगह पर सेल कर रहे हैं? हम फौजी फूड वालों को दे रहे हैं, लोकल भी सेल कर रहे हैं। ठीक है। मिल्क का रेट क्या है आपका यहाँ? लोकल जो है 150 रुपये ठीक है, और कंपनी रेट 135 रुपये। 135। जी। तो कुल मिला के अगर पूछे कि एक जानवर पर डे आपको प्रॉफिट कितनी दे रहा है, इस बारे में कुछ बताएं तो। प्रॉफिट तो यही है, कॉस्टली अभी तो पूरे पूरे कर रहे हैं ये। अच्छा, अभी फिलहाल पूरा जी जी। हमारे उसकी। छोटे एनिमल खा रहे हैं ना, जो ये 50-60 एनिमल है छोटा, ठीक है, ये खा जो रहे आपकी प्रोजनी इनसे तैयार हो रही है हैं। जी आगे। जी, ये खा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी ब्रीड की तरफ अगर हम देखें, आप ज्यादा मिल्क में अपना मतलब वो फोकस है या ब्रीड की तरफ? ब्रीड पे। ठीक है। उसकी वजह क्या है सर, ब्रीड पे फोकस ये क्यों मुझसे कर रहे कभी हैं? लाने वाला अच्छा, हमारे घर के इस तरह तैयार हो गया, अच्छा प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो वो जो आप ब्रीड ले रहे हैं उसके जी। बारे में मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है, कौन सा सीमन रखवा रहे हैं, किस क्वालिटी का और क्या हम expense अल्टा आ रहा का है? सिमर खा रहे हैं, अच्छा इंपोर्टेड है, जो सेक्स डोजें कर रहे हैं हिफरों को। ठीक है, बड़े एनिमल को कन्वेंशन डोज वो भी इंपोर्टेड है। ठीक है। वो सेक्स सीमन रखवाते हैं आप? जी जी। तो एक सीमन पे मैक्सिमम खर्चा कितना हो रहा है? एक सीमन पे तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा 6 से 7 हजार। है। जी जी ठीक हो गया। अच्छा सर, अब जो हमारे देखने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, जी जी वो अगर इस काम में आना चाहे जी जी। तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो मतलब कितने जानवरों से स्टार्ट करें, तैयार गायें लें या बच्चियां लें? बेहतर तो ये है ना, अपने हिफरे ले लें कोई 20 से 25। ठीक है, उनको 1 साल ऐसे ओपन छोड़ दें शेड बना के, ठीक है, और उन पे सेक्स डोजें करें, अपनी ब्रीड लें उनसे। ठीक है। बेहतर तो यही है। यानी कि आपके दूध। कहने का मकसद है कि जी जी हिफर लेके जी उसको तैयार जी कर जी, लें। खुद तैयार करें जो आने वाले सब। ठीक है, यानी कि दूध वाली तैयार गाय ना नहीं लें, वो नहीं, एक ये तो महंगी भी कॉस्टली पड़ेगी। महंगी होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब ये बताएं, फार्म को मैनेज करने के लिए आपको मेन कौन कौन सी चीजें, जैसे सैलीज और वंडा है, जी जी इसके बारे में बताएं कि सैलीज अपना तैयार कर रहे हैं ये क्या अपना cost करके है? अपना तैयार करते हैं। ये साइड पे मक्की लगाई हुई है सारी, ठीक है, 10 एकड़ है तकरीबन। कुछ सही है, बाहर से भी लेंगे। सही है। और ये वंडा कास्टली। जो है? जी, वंडा अपना तैयार करते हैं। अच्छा, वो वंडा अंदर अपना। मटेरियल है जो आपको मैं। सही है, वंडा भी आप अपना खुद जी तैयार जी कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक जो जानवर है जी जी जो 20 किलो दूध दे रहा है, जी। उसको मैक्सिमम वंडा कितना देते हैं आप? उसको तकरीबन हम दे रहे हैं 800 केजी वंडा दे रहे हैं। 8 से 9 केजी। लेकिन है तो ये ऐसे ना, 1.5 केजी पे 1 किलो वंडा है। 2.5 केजी दूध पे 1 किलो 1 किलो वंडा है। जी। ठीक है। अच्छा सर, अब ये कुल मिला के आपसे ये पूछें कि एक कामयाब डेयरी फार्मिंग में कौन कौन सी चीजें जरूरी है? सैलेज अपना होना चाहिए, क्या वंडा अपना खुद तैयार करें, टॉक्सन से पाक है। ठीक है, ठीक है, आप जो आप डाल रहे हैं आपको पता होगा ये कौन सी चीज डाल रहे हैं। जी जी जी। जी। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं दूसरी कि ये है, मैनेजमेंट अच्छी हो आपकी, लेबर हम्म, कंप्लीट होनी चाहिए, कि जानवर के नीचे सफाई होनी चाहिए परमानेंट। हम्म। अच्छा सर, हम देख रहे हैं माशाल्लाह इशू आपका ना हो। फार्म जो है माशाल्लाह काफी वसी और खुला है, जी और सफाई का भी निज़ाम आपने जी बहुत जी अच्छा रखा हुआ है। तो इस बारे में आप बताएं कि मतलब अब जैसे हम देसी माहौल में लोग जी। देख रहे हैं, उस माहौल में ये गायें एडजस्ट हो सकती ये हैं? हो अगर सकती हैं। गर्मी सर्दी का कोई ज्यादा नहीं, इनमें कोई इशू नहीं है। इतना इशू नहीं है? नहीं। अच्छा, जो इनके अंदर इंपोर्टेड गायें जो आ जाती हैं, जी जी उसके बारे में क्या वो आपने क्यों नहीं रखी, उस तरह क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह का आपका शेड है, जी। तो आपने इंपोर्टेड गायें इसके अंदर क्यों नहीं रखी? वो कॉस्टली महंगी पड़ती हैं, उनके खर्चा ठीक ज्यादा है, है। ठीक है।
इसलिए नहीं वो इधर बेहतर है उनका। अभी तक शावर चल रहे हैं उधर, रावत डेयरी फार्म पे है खनवाल, ठीक है। विजिट किया उस फार्म का, लेकिन उधर अभी शावर फैन अभी चल रहे हैं, इधर बंद है मेरे पास। अच्छा अच्छा, यानी कि उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम है जी मैनेज जी, करने में। मैनेज करने में प्रॉब्लम। ठीक है, इंपोर्टेड डिजीज का ज्यादा इशू होता है, इंपोर्टेड डजन नहीं मिल रहे। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब ये बताएं जो आपकी इसकी प्रोजनी आती है जी उसके बारे में आप बताएं कि कितने टाइम पीरियड में आप उसको तैयार करते हैं और उस प्रोजनी का क्या करते हैं, आगे सेल करते हैं या अपने फार्म पे रखते हैं, उस बारे में बताएं। जो हमारी आती है तकरीबन हम 2 साल के अंदर अंदर इससे बच्चा लेना होता है, फिर से एक गाय से 2 से 2.5 साल के अंदर बच्चा लेना होता है हमने। ठीक है, यानी कि जो घर आपके की तैयार करके। ब्रीड तैयार करके जी, उससे जी। बच्चा लेना होता जी है जी 2 से 2.5 साल में। जी, तो सर वो 2 से 2.5 साल के अंदर एक बच्चे पे आपका कितना खर्चा आता है? तकरीबन 2.5 लाख आ जाता है। 2.5 लाख रुपए उसमें वो तैयार डिलीवरी भी दे देती है। जी जी ठीक है। अच्छा, इस बारे में अगर देखें तो मेरे हिसाब से जो इसमें ब्रीड है जी वो ज्यादा मिल्क से ज्यादा जी ब्रीड जी, आपको उसमें इंटरेस्ट है हमें, ब्रीड में ज्यादा प्रॉफिट है जी। ठीक हो गया। अच्छा, इस टाइम जो अपने इस फार्म का जो मिल्क है वो जी। पर डे एवरेज क्या है पूरे वो फार्म? तकरीबन 700 लीटर है। 700 लीटर आप जी दे रहे हैं। जी, ठीक हो गया। कॉफ के अलावा 700 लीटर जो। जी जी, बच्चे बच्चे जो पीजिए उसके जी अलावा। जी जी ठीक हो गया। अच्छा सर, अब ये बताएं लास्ट में हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको अपनी तरफ से कोई मशवरा देना चाहे कि वो इस काम में आए तो उनको क्या क्या चीजें जो है ना बहुत जरूरी है, समझने वाली है ब्रीड में, और जो भी जो अपनी तरफ से मशवरा देना चाहे वो दे सकते वो बेहतर तो ये अपनी इधर से इलाके से या कहीं से हिफरें अच्छी लें, या किसी फार्म से रब्ता करके अच्छे जानवर से हैं। ठीक है, हिफरें लें, सही उनको है। अपने इधर ले जाएं घर। ठीक है, वैक्सीन का शेड्यूल परमानेंट होना चाहिए उनका, सही है। उनकी सफाई वगैरह परमानेंट होनी चाहिए, सैलेज उनका घर का होना चाहिए, ठीक है, वंडा जो उन्होंने डालना वो खुद तैयार कर लें, ठीक है। ये होना चाहिए, अच्छे रह जाएं। यानी कि आपके कहने का मकसद है मेन जो चीजें हैं सैलीज और हाँ, वंडा सैलेज और तूड़ी वगैरह अपनी घर की होनी ये चाहिए। अपनी घर की होनी चाहिए। जी। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा कोई और मजीद इस काम के अंदर, ये तो हमने बता दिया ना कि भाई प्रॉफिटेबल है, जी, इसके अलावा इस फार्म में क्या क्या मुश्किलें जो आती हैं वो बताएं, गर्मी सर्दी में या ओवरऑल कोई? जानवर कमजोर हो तो सर्दी का इशू आता है, है। वरना ऐसा कोई नहीं। हमारे माशाल्लाह अपना वंडा तैयार कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी और प्रोटीन बैलेंस करके इनको दे रहे हैं, अच्छी सेहत है इन सब एनिमल की। हमारा कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है इधर ना भी। ठीक है, ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया। थैंक्स जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।